पता चला तो मैंने इसको फ़ोन करके समझाने की कोशिश की है। उल्टा मुझे धमकियाँ देने लग गया है। मुझे मेरी मिसेज़ को छुरी लगा के ऊपर लेके गया। इसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। मैंने फिर यही प्लान किया, मैंने कहा मैं इसको ट्रैप करके किसी तरह घर बुलाता हूँ। मेरे हत्थे चढ़ जाएगा, मैं इसको दबोच के पुलिस वालों को दे दूँगा। मोबाइल जो है मेरी मिसेज़ का मेरे पास था। इसका मैं रिस्पॉन्स कोई नहीं था दे रहा, ये जवाब मैसेज वगैरह करता रहता था, गंदी चीज़ें भेजता था। इसको मैं दबोच के ऊपर ले गया हूँ अपने पोर्शन में। मेरे पोर्शन में कोई नहीं होता, मैं अकेला ही होता हूँ वहाँ पे। आज 2 मंथ से जो है ना, ये मेरी मिसेज़ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना मांगा मंडी में मौजूद हूं, जहां कुछ रोज़ पहले एक शख्स की जली हुई बॉडी मिलती है और उसके बाद उस शख्स की जब शनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये कोरियर कंपनी का राइडर था और इसे कत्ल करने वाले कौन थे। मेरे साथ मुलजम फरहान मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कत्ल किया इस शख्स का वो क्यों किया। मुझे बताइएगा भाईजान, आपने इस शख्स का जो कत्ल किया है वो क्यों किया था? अस्सलाम वालेकुम जी। गैरत के नाम पे कत्ल किया है इसका। सच मेरा कत्ल करने का इरादा तो नहीं था। इसको पकड़ के मैंने पुलिस के हवाले करना था, लेकिन वो पहले नशे की हालत में था मेरे ख्याल से। उसने उसको मैंने 1-2 डंडे मारे तो उसकी उधर ही डेथ हो गई थी। अच्छा, आपका इसके साथ कोई जाती तनाज़ा था, कोई दुश्मनी थी, क्या थी? नहीं, ज़ाती तनाज़ा वगैरह नहीं था। असल में हमारा एरिया ना ये कवर करता था। राइडर जो है ना, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती थी ना, तो इसको हमारे इलाके की सारी हाव-भाव थी। यानी कि ये प्रॉपर है कि साथ इसके 2 लड़के और भी मुलव्वस हैं। जिस रात ये मेरे घर तीनों आए हैं वारदात करने। तो उसके अलावा ये तकरीबन पिछले लास्ट 2 मंथ से जो है ना, ये मेरी मिसेज़ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा था। बदतमीज़ी वगैरह कर रहा था। मुझे पता चला तो मैंने इसको फ़ोन करके समझाने की कोशिश की है। उल्टा मुझे धमकियाँ देने लग गया है। मुझे इसने बताया कि तेरी बेटी फ़लाँ स्कूल जाती है, उसकी ये टाइमिंग है, पिछली गली में अकेडमी जाती है, मैं उसको भी अगवा कर लूँगा, तुझे मरवा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मैंने खैर बॉदर नहीं किया, मैंने इसका वो भी नंबर ब्लॉक पे लगा दिया। 6-7 नंबरों से ये डिस्टर्ब करता था। इसका नंबर ब्लॉक पे लगाओ, कहीं नए नंबर पे कभी व्हाट्सएप पे आ जाता था, तो कभी कॉल कर देता था। जब घर में कोई मर्द रात नहीं होते थे तो घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था, बेल्ले वगैरह देता था। साथ इसके 2 लड़के और भी होते थे। एक दिन ये हमारे घर यही ये वकूआ होने से तकरीबन 2-3 दिन पहले हमारे घर ये छुरी लेके घुसा है। घर में कोई मर्द रात नहीं थे। मेरी मिसेज़ को छुरी लगा के ऊपर लेके गया। इसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, इतनी देर में मेरे वालिद साहब जो हैं मेरी बेटी को अकेडमी से लेके घर आ गए थे। तो ये भाग गया। उस टाइम ये घर से मेरे जो है सोना एक सेट था मेरा छोटा सा, और 5 लाख रुपए मैंने अभी गाड़ी सेल की थी। वो इन्वेस्टर के पैसे पड़े थे, वो उठा के भाग गया उस दिन ये। मोबाइल जो है मेरी मिसेज़ का मेरे पास था। उसका मैं रिस्पॉन्स कोई नहीं था दे रहा, ये जवाब मैसेज वगैरह करता रहता था, गंदी चीज़ें भेजता था, थ्रेड वगैरह करता था। फिर एक दफ़ा इसने मुझे मिसेज़ ने बताया कि इसने बाहर जाते हुए भी मेरी मिसेज़ जब बच्ची को अकेडमी छोड़ने जा रही थी, इसने नाज़ेबा हरकत की मेरी बच्ची और मेरी मिसेज़ के साथ। इसके बाहर मैसेज आते थे। उस दिन भी रात को तकरीबन इसके घर वाले तो कहते हैं कि 11:30 बजे डिलीवरी देने आया, जबकि ये हमारे घर डिलीवरी देने नहीं आया। उस दिन ये हमारे घर 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। ये हमारे घर वारदात की नीयत से आया, साथ इसके 2 लड़के और भी थे। इसको आइडिया नहीं था कि शायद मैं घर पे हूँ, इसका ज़हन में यही था कि घर में खाली औरतें ही होंगी, तो हम घर के अंदर घुस अच्छा, जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि इस राइडर के साथ आपकी बीवी के नाजायज ताल्लुकात थे, जिसके बाद आपको रंज हुआ और आपने इसको एक सारा कत्ल किया। ये बिल्कुल गलत बात है। सारी सीडीआर वगैरह सारी चीज़ें पुलिस ने हासिल कर ली हुई हैं। मेरी मिसेज़ के साथ इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। ये उल्टा डिस्टर्ब करता था, बल्कि एक दफ़ा मेरी मिसेज़ ने इसको समझाया भी है। इसने वीडियो कॉल किया अदर नंबर से। वो समझिए कहीं बाहर से आ रही है वीडियो कॉल ना। उन्हें समझाया कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे क्या नाम लेते हैं खावंद है, तो आप भाई ये हरकतें ना करें। किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? असल में हमारे ना वहाँ पे पहले गार्ड होता था, गार्ड की ना डेथ हो गई है। दिन के टाइम हमारे एरिया में मर्द तो रात घर पे नहीं होते, लेडीज़ ही होती हैं सबको। और ये 6 महीने से तकरीबन ये ना उस एरिया को कवर कर रहा था। इसको एक-एक चीज़ की हाव-भाव सबकी रैकी की हुई थी। खाली ये हमारे घर को हिट नहीं कर रहा था, इन्होंने 2-3 घर और हिट किए हुए थे। इसको जब मैंने पकड़ा है, तो इसने बाकायदा मैंने इसकी वीडियो बनाई है, वो मैंने पुलिस को फराहम की है। इसने इतराफ़ किया है कि हम आज तेरे घर वारदात की नीयत से आए थे और मेरा तू टारगेट था। हमने वारदात करनी थी। हम लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे हम लूटते हैं। जो 2 इसके साथी थे, उन्होंने मुझ पे फायर करने की कोशिश की है। उनका पिस्टल नहीं था चला मेरे हाथ में, मेरा अपना लाइसेंसी वेपन था, वो भाग गए हैं। इसको मैंने दबोच लिया था। इसको मैं दबोच के ऊपर ले गया हूँ अपने पोर्शन में। मेरे पोर्शन में कोई नहीं होता, मैं अकेला ही होता हूँ वहाँ पे। लेकिन फरहान, अब आपकी बीवी का ये कहना है कि ये शख्स मुझे तकरीबन 5-6 माह से तंग कर रहा था मुख्तलिफ नंबरों से, लेकिन मैंने नंबर चेंज करने का अपने शोहर को कहा था। अलबत्ता मैंने उनको बताया नहीं था कि मेरा मुझे कोई शख्स तंग कर रहा है। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ, 5-6 महीने से ये कवर कर रहा था हमारा एरिया, लेकिन जो इसने डिस्टर्बेंस शुरू की थी ना, वो तकरीबन 2 महीने से इसने ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू की हुई थी। और मुझे जब पता चला तकरीबन महीना हुआ, उसके बाद मैंने आपको वही बताया, जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, ये उल्टा समझा नहीं है, बल्कि इसने मुझे यहाँ तक कहा कि मेरा एक भाई पुलिस में है
और मेरा एक भाई है, उसने 2 कत्ल किए हुए हैं, तो मैं तुझे भी मरवा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। इन शॉर्ट उसका काम यही था कि इनको किसी तरह थ्रेट करूं, ब्लैकमेल करूं। मैंने तब तक जो है पुलिस को इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा ये ना हो कि मैं इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दूं, दरखास्त दूं, तो ये पकड़ा ना जाए, तो ऐसी मेरी बच्ची को किसी को अगवा कर ले या मेरे घर नुकसान पहुंचा दे। तो मैंने फिर यही प्लान किया, मैंने कहा मैं इसको ट्रैप करके किसी तरह घर बुलाता हूँ, मेरे हत्थे चढ़ जाएगा, मैं उसको दबोच के पुलिस वालों को दे दूंगा। जब तो मैंने आपने ट्रैप किया था उसको घर बुलाने के लिए? यानी कि वो मुसलसल अननोन नंबर से ना मैसेजेस वो फ़ोन करता रहता था, थ्रेट करता था। वो समझ रहा था कि मेरी मिसेज़ के पास ही मोबाइल है, लेकिन मोबाइल मेरे पास था। मैंने 2-3 दिन तो रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब ये हद से बढ़ा, इसने काफ़ी गंदी हरकत की, काफ़ी गंदी-गंदी मैसेज भेजे, तस्वीरें भेजी। फिर मैंने इसको कहा कि आ जाओ, मैं घर पे हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये आया, साथ इसके 2 लड़के थे। मैंने अभी दरवाज़ा खोला ही है और ये बिला झिझक अंदर घुसने की इसने कोशिश की, तो मैंने इसको दबोच लिया। मेरे पास पिस्टल था, साथ ही मैं जब बाहर हूँ, वो 2 लड़के मुझे देख के भाग गए हैं। एक पतला सा छोटी सी कद का लड़का था, एक भारा सा था। एक उनके पास पिस्टल था, तो वो क्या नाम लेते, उसने चलाने की कोशिश की, उससे नहीं चला, वो भाग गए दोनों वहाँ से। इसको मैं ऊपर ले गया, ऊपर जाके मैंने इसको बिठाया है। इसको मैंने वो नाला दिया, मैंने कहा अपने पैर बांध। इसने अपने पैर बांधे हैं। फिर खुद ही उसने अपने पैर बंद? इसने खुद ही अपने पैर बांधे। मैंने फिर इसको उल्टा करके गोड्डा रखा है इसके ऊपर। इसके फिर मैंने हाथ बनवाए हैं। हाथ बनवा के मैंने उसको सीधा बिठाया है। उससे पहले मैंने इसको बिल्कुल नहीं मारा था, सिर्फ एक पंच मुंह पे मारा था, उसकी वजह से नाक से थोड़ी सी इसकी ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने इसे फिर पूछा है, इसने सारा वकूआ बताया है कि हम ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ज्यादतियाँ करते हैं। आज तेरे घर भी हमारा यही प्रोग्राम था वारदात का, वो मैंने इसकी वीडियो क्लिप बनाया था, वो मैंने पुलिस को फराहम कर दिया था। उस दिन इनका यही प्लान था। तो अच्छा, फिर मैंने जब आपने उसके हाथ पांव बांधे और उसके बाद इसको मारना शुरू? मैंने नहीं, मारना नहीं शुरू किया, मैंने इसको 1-2 डंडे मारे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले भी मुझे ना नशे की हालत में लग रहा था, अपने होश-ओ-वास में नहीं लग रहा था ये मुझे। जी, जिस वो तरह होश में नहीं लग रहा था, आप तो होश में जिस थे तरह ना? की इसकी हरकतें थी, मैंने इसको 1-2 टाँग पे डंडे मारे हैं कि इससे पूछूँ कि वो साथ जो तेरे 2 लड़के थे वो कौन थे? उसका इसने मुझे नहीं बताया, मुकर गया। फिर मैंने 1-2 इसकी कमर पे डंडे मारे हैं। मैं मैक्सिमम जो है इसको 4 डंडे ही मैंने मारे होंगे, इतनी पावरफुल से भी नहीं मारे। लेकिन उसको जो मैंने कमर पे डंडा मारा है, वहाँ पे ना उसकी डेथ हो गई है। मैंने उसको उठाया, पानी-शानी भी उसको फेंका, काफ़ी उठाया, हिलाया, चेक किया, लेकिन उसकी डेथ हो गई हुई थी आपके घर में ही डेथ हो गई? वहीं पे डेथ हो गई हुई आप थी। उस वक्त अकेले थे घर में? नहीं, मैं अकेला था, हाँ जी, और कोई नहीं था मेरे लेकिन साथ। आपकी बीवी कह रही है कि मैं साथ वाले रूम में थी, अपने देवर के रूम में। जी, वो वहाँ पे एसी चल रहा होता है ना, बच्चे छोटे वगैरह सारे वहाँ पे, मेरे कमरे में एसी नहीं था, इस वजह से वहाँ पे सोते हैं। मेरा पोर्शन अलग है। हमारे पोर्शन में कोई भी बादशाह हो रही हो तो दूसरी साइड पे वाल। आपने ये सारा कारनामा सर अंजाम देने के बाद किसी को घर में कोई कानो कान खबर नहीं हुई किसी कि को घर में नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो मेरे को समझ नहीं लगी। अगले दिन वही लड़के जो हैं मेरे घर पुलिस लेके आए हैं रात के टाइम। उसको फिर उसको आपने मारने के बाद उसकी बॉडी को गाड़ी में रख के यहाँ लेके जी, जी, मुझे उसको उसके बाद जलाया कैसे, मुझे क्यों? उसके बाद कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं अब इसका क्या करूँ, क्योंकि पहले तो मेरा प्लान यही था ना कि इसको पुलिस के हवाले करूँगा। उनको बताऊँगा कि इसको मैंने ऐसे पकड़ा है, ये इसने वीडियो बनवाई है अपनी। ये लोगों के साथ ऐसे करता है, बदतमीजी वगैरह, हमारे साथ भी इसका यही प्रोग्राम था। तो लेकिन उसकी डेथ हो गई, फिर मुझे कुछ समझ नहीं है कि मैं अब क्या करूँ। फिर मैंने कहा अब इसको किस तरह से मैं यानी कि सारा मामला ख़त्म करूँ। फिर उसको मैंने गाड़ी में लटाया, 2 चादरें मैंने उसके ऊपर लपेटी हैं। तकरीबन हाफ लीटर से भी थोड़ा ही पेट्रोल होगा मेरे पास बोतल में। वो तब तो मैं इधर मुल्तान रोड की तरफ चल पड़ा। इधर आके एक प्लाट था, ये मांगा मंडी के पास ही वीरान था, वहाँ पे मैंने उसको निकाल के गाड़ी से फेंका बाहर, पिछली सीट पे ही रखा हुआ था उसको मैंने। वो पेट्रोल ऊपर फेंका, लेटर फेंका, तो मैं वहाँ से चला गया हूँ। लेकिन वो पूरा तो नहीं जला था, ऊपर सिर्फ जो 2 चादरें थी ना, वही बर्न हुई हैं। उसकी बॉडी को ऐसा कोई इतना मसला नहीं हुआ था। लेकिन जब आपने उसको मार दिया तो फिर जलाने का क्या मकसद था? बस वो उस टाइम दिमाग नहीं काम किया, क्योंकि मैं ये चाह ही नहीं रहा था कि वो मरे। वो जब मर गया, फिर मेरा ज़हन था अब ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाए, किसी को पता ना चले कि ये वकूआ हुआ है, तो मामला रफा दफा हो जाए। फिर आप तक पुलिस कैसे पहुंची? वही जो 2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का आया, दूसरा लड़का नहीं आया था। वो अगले दिन रात को मेरे घर, क्या नाम लेते हैं, फैसल टाउन थाने की पुलिस लेके आए अगवा के पर्चे में। उन्होंने कहा 11:30 बजे लड़का इनके घर गया है, डिलीवर करने आया है कोई चीज़। उसके बाद बाहर नहीं आया। मैंने कहा भाई पहले तो मुझे ये बताओ, 11:30 बजे तो डिलीवरी होती नहीं है, डिलीवरी टाइम 5 से 6 बजे का होता है। 11:30 बजे अगर वो आया और आप उसके साथ आए हो, तो आप बाहर क्यों नहीं खड़े रहे, आप भागे क्यों? वो उन्होंने अगवा का, फिर उधर की पुलिस ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन की, उनको मैंने एज इट सारी बात बता दी कि ऐसे वो आया रात को तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे आया, वारदात की घर से आया, उसके साथ ये 2 लोग मुलव्वस थे। खाली उन्होंने हमारा घर हिट नहीं किया हुआ था, इन्होंने बाकी कई और घरों को जो है निशाना बनाया हुआ था। आपने फरहान उसको कत्ल गैरत के नाम पर किया या वारदात के नाम पर नहीं, किया? मैंने उसको क्या नाम लेते हैं, कत्ल तो करना ही नहीं था ना, लेकिन हो गया तो उसको आप गैरत के नाम भी कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मिसेज के साथ मिसबिहेव किया उसने 2-3 दफ़ा, काफ़ी बदतमीजी किया, गंदी हरकत करने की कोशिश की है।
इसलिए तो उसने उस दिन उसको वो चीज़ें दे के भेज दिया घर से जान छुड़ाने के लिए। ये इसी तरह से ब्लैकमेल वगैरह करके लोगों के घरों में घुस के उनको लूटते हैं। अगर आपको पता चल गया था कि ये इस तरह का मिसबिहेवियर कर रहा है तो आप मुतलका थाने में इतला मैं दे सर सकते आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने इसलिए उस टाइम मुतलका थाने नहीं दरखास्त दी क्योंकि वो मेरी बेटी के थ्रेट कर रहा था। उसके पास हमारी ए टू जी आप कह लें मेरी लिस्ट। हैं कि आपने ये समझा कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की मेरा चीज़ ये नहीं। नहीं है था कि मैं इसको पकड़ के खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। जब आपने पकड़ लिया था तो उसको पुलिस के हवाले कर देते। मैंने उसकी पुलिस के हवाले ही करना था, मुझे क्या पता था वो एक दो डंडे खा के मर जाएगा। आपने मारने इतनी इतनी शिद्दत के साथ इतने जोर से नहीं मारे। उसको मारे, मैंने जोर से नहीं मारे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बल्कि आ गई होगी, आप पता कर सकते हैं। इसको उतनी जोर से नहीं मारे, वो पहले भी ड्रंक था मेरे ख्याल से, उसको या कोई प्रॉब्लम थी। अगर आप कानून का सहारा लेते तो ना आज आपकी बीवी यहाँ पर होते ना आप होते। बस ये मिस्टेक हुई है मेरे से, तो उसको पकड़ते साथ ही मैं डंडा डुंडा ना मारता, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता। इस सारे वाक़े को करने के बाद आपको कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस, कोई पछतावा? अफसोस बस यही है कि क्या नाम लेते हैं, जो चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा था वो हुई है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हर काम में बेहतरी होती है, हो सकता है इस वजह से कई और ख़ानदान बच गए हों। हमारी भी ऐसे अल्लाह ने बचत कर दी है, उसका शायद लिखा ही ऐसे हुआ था। लेकिन मैं उसको एज़ इन ऐसे ही कहूँ, मैं मर्डर करने के ज़हन नहीं था मेरा। लेकिन क्या नाम लेते हैं, मैंने साथ ये भी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली जो उसके साथ 2 लड़के मुलव्वस थे उनको भी शामिल तफ्तीश करें, ताकि वो किसी और ख़ानदानों को और फैमिलीज़ वगैरह को हिट ना करें, क्योंकि इनका काम ही ये है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से आप आए हैं, इस तरह से और भी मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं। उनके वालिदैन को भी नहीं पता कि हमारे बच्चे बाहर क्या करते फिर रहे हैं। वो भी आपके इलाके का रहने वाला है? नहीं, नहीं, वो फैसल टाउन का रिहायशी था, वो भी बाद में ही पता चला मुझे जब उधर मेरे खिलाफ अगवा का पर्चा हुआ था फैसल टाउन का। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलज़मा का भी बयान सुना और मुलज़म का भी कि किस तरह से वो शख्स जो मकतूल इनकी बीवी को हरासा करता था और ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करता था, और आखिरकार अगर ये शख्स उसे समझाने के बजाय या उस पर तशद्दुद करने के बजाय कानून का सहारा लेता, उसको पुलिस की हिरासत में देता और पुलिस को बताता कि ये शख्स इस तरह का इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो आज शायद इनको हथकड़ियाँ ना लगी होती, आज ये इतनी बड़ी मुसीबत में ना होते। लेकिन शायद हम लोग ये समझते नहीं है कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ है। इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, फिर उसके बाद इतना बड़ा जुर्म किया और आखिरकार जुर्म जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, कानून से वो बच नहीं सकता।